गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से बताना है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखो, वह शुक्रवार को लौटेगा, ये आते हो। इसमें पता है क्या है अशुद्ध वाक्य? ये वाला, तुम्हारे आने से मेरा मन नहीं, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, ये होगा। मेरा मन नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा सी। सी में थोड़ी सी गड़बड़ है। वाक्य आपसे पूछ लेना अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है दारूक, इसका वाक्यांश बताना है किसके लिए यूज होता है दारूक। तो दारूक होता है श्री कृष्ण का सारथी। क्या है? श्री कृष्ण का सारथी। ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है अंकेक्षक। अंकेक्षक का उचित वाक्यांश बताना है। तो देखो, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहते हैं अंकेक्षक। हाथी को हाँकने का लोहे का उसे कहते हैं, पता है क्या? अंकुश। क्या कहते हैं? अंकुश। ये भी याद रखना। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है इसका चंद विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें बताना लोकोक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति होती है लोकोक्ति में। कोई पूछे ना कि लोकोक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, तो व्यंजना। और ये क्या होते हैं? पूरे वाक्य होते हैं, पूर्ण वाक्य होते हैं, याद रखना। तो भले लोगों पर बुरे की संगति का असर नहीं पड़ता। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, मैंने सुना है कि मोहन का स्थानांतरण हो गया, तो वाक्य बताना है। तो वाक्य मैंने ऊपर ही बताया था कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र। जहाँ पे भी आपको की दिख जाए या आपको जो सो दिख जाए, ज्यों त्यों, ये सब दिख जाए, तो वो क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। इसे आप क्या कह सकते हो? संज्ञा उपवाक्य भी कह सकते हो, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। संयुक्त में क्या आता है? किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरना, ये आता है। ठीक है, याद रखना। सरल में क्या होता है? एक उद्देश्य, एक विधेय। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाएगी। इसमें बताना है कि वाक्य में कौन सा वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक्स बता रखी है आपको। तो देखो, लड़के, पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाएगी। सबसे पहले क्या आ रहा है? पुस्तक। तो जब भी कभी भी किसी भी कर्म का नाम पहले दे दे तो वो क्या होता है? कर्मवाच्य। अब देखो, पुस्तक की जगह अखबार लिखो, अखबार लड़के द्वारा पढ़ा जाएगा, तो बदल रहा है ना, पहले जाएगी था अब जाएगा हो गया। तो जिसके अकॉर्डिंग बदलता है वही इसमें क्या होता है? वाच्य। तो इसमें कर्म के अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। आंसर हो जाएगा बी। कभी भी कृतवाच्य देखना हो तो कर्ता के बाद अगर ने आ जाए या से द्वारा या के द्वारा ना आए तो वो कृतवाच्य होता है। या कभी भी कर्ता के बाद ने दिख जाए ना तो वो तो कृतवाच्य होगा ही होगा। नेक्स्ट, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि मन नहीं लग रहा। तो इसमें बताना है रेखांकित पदबंध कौन सा है। तो मोहन के नीचे क्या है? लाइन दे रखी है। तो मोहन क्या है? संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। अब देखो, बीच में क्या दे रखा है? की। तो ये कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। और मैं क्या बोल सकता हूँ इसे? संज्ञा उपवाक्य भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, और अब इस संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है? हमेशा एक वचन में होती है, ये भी याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट खुशी नाटक देख रही है। तो बताना है क्रिया। देखो, काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, याद रखना। क्रिया ना कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। क्या देख रही है? नाटक। तो नाटक क्या है? इसमें कर्म, तो क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, परंपरा। रचना के रचनाकार बताने। तो देखो, हमारी जो हिंदू परंपरा क्या है, हिंदू परंपरा हो चाहे मुस्लिम या क्रिश्चियन, तो सब में कहते हैं कि सच बोलो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। ठीक है, इनकी है। आंसर हो जाएगा ए। प्रेमचंद की कौन सी है? गोदान, गबन, ये सब याद रखना। इनका अधूरा कौन सा है? मंगलसूत्र। ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, अब देखो, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। तो अपने आप को, तो इसका कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम के भेद कितने बताता हूँ मैं आपको? 6। कौन कौन सा? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। तो देखो, ये कौन सा है? निजवाचक है, अपने आप, खुद, ये सब। ठीक है, याद रखना। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अच्छा, ये पूछ ले कि आपसे सर्वनाम की संख्या कितनी है। सर्वनाम की संख्या होती है 11। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा शब्द को रिपीट करने से बचाता है, बार बार संज्ञा शब्द रिपीट नहीं करना पड़ता, आप सर्वनाम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, श्याम, राम श्याम से सुंदर है। तो बताना है सुंदर शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो 2 लोगों में जहाँ कंपेयर होता है ना, तो वहाँ पे होती है उत्तरावस्था। विशेषण की ना 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, किल्लत। तो देख, कहते हैं कि पानी की तो किल्लत हो गई है। तो आंसर है डी, स्त्रीलिंग। अच्छा, 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में। ठीक है, याद रखना। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3।
ठीक है, नपुंसक लिंग भी आ जाता है। अब इंग्लिश में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इंग्लिश में लिंग को क्या बोलते हैं? जेंडर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो देखो जब भी या प्रत्यय जुड़ता है तो उससे पहले वाला ना छोटी मात्रा हो जाती है। जैसे खुरपी है तो याद आ जाएगी खुरपियाँ, तो इसमें ही गड़बड़ है। जैसे ये सही है, ये सही, ये सही। अब एक शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछता है, दवाइयाँ। ठीक है, दवाइयाँ इस तरीके से लिखते हैं, मगर आप दवाई लिखोगे ना तो दवाई में बड़ी ई की मात्रा आती है। जब ये यहाँ प्रत्यय जुड़ता है ना तो ये बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, खुरपियाँ छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के निमित्त अनाज और कपड़े बंटवाए। कभी भी कोई चीज़ दान में देने की बात आ जाए ना तो वहाँ पे क्या आता है? संप्रदान। ठीक है, कभी भी दान और संप्रदान। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना। वैसे अपादान में भी दान आता है, ऐसे मत थोड़ा, मगर संप्रदान याद रखना। ठीक है, कारक कितने होते हैं? कारक कोई प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। आंसर क्या है इसका? बी। अपादान में क्या आता है? घृणा का भाव आ जाए, कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, अलगाव हो रहा हो, इसका क्या होता है? विभक्ति चिन्ह से करण में भी होता है, मगर यहाँ पे लगाव के सेंस में होता है। संबंध का क्या होता है? काकी के रारी रे। ठीक है, आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो देखो कभी भी अपूर्ण की बात आ जाए ना तो रहा आना चाहिए। रहा ढूंढो, ऑप्शन इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये रहा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। होगा होगी किस में आती है? संदिग्ध में आते हैं। किस में आते हैं? संदिग्ध, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है परा उपसर्ग का अर्थ बताना है। तो परा का मतलब क्या होगा? जैसे देखो परा का देखो चारों ओर का मतलब होता है परि, पर्यावरण में आता है ना, परि प्लस आवरण, तो चारों ओर, प्रत्येक, प्रति। ठीक है, विशेष ये होता है बी का। परा का क्या हो जाएगा? विपरीत। आंसर हो जाएगा डी। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे या आदि में। ठीक है, याद रखना। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि विदेशी प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। तो देखो एक प्रत्यय होता है ऊनतावाचक। कौन सा होता है? ऊनता या लघुता कहते हैं। जैसे लोटा से लुटिया, खाट से खटिया, तो ये क्या है? ये ऊनतावाचक प्रत्यय, ये विदेशी नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रत्यय के पता है शब्दांश होते हैं, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो वो एक अच्छे वकील नहीं, वो अच्छे वकील हैं। सबसे सुंदरतम नहीं आएगा। वे बड़े चतुर नहीं, वे चतुर व्यक्ति हैं। प्रत्येक बच्चे को 4 केले दो, तो इस चारों ही अशुद्ध हैं। तो इसमें से कोई सा भी शुद्ध नहीं था। ठीक है, आंसर क्या है इसका? कुछ भी नहीं, चारों में गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, सेठ ने मकान हत्याया। हत्याना, लत्याना, बत्याना, ये सब क्या होती है? नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्या होती है? मैंने मोहन से पत्र पढ़वाया, मैंने राधा से नाच नचवाया। इस तरीके से मतलब कुछ काम करता खुद न करके और किसी से करता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, भुजंगेंद्र शब्दों में बतानी संधि कौन सी है। तो देखो संधि ना 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ, गुण, दीर्घ, दोबारा बताता हूँ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। जो ट्रिक बता रहा हूँ याद रखना, अगले क्वेश्चन में पूछ लूँगा तुमसे। दीर्घ में देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है। गुण में 1 मात्रा आती है। ठीक है, और वृद्धि में 2 मात्रा आती है। यण में क्या आता है? या और बा से पहले अधूरे वर्ण आते हैं। अयादि में 3 पैर वाले शब्द आते हैं। तो देखो इसमें भुजंगेंद्र में ना 1 मात्रा आ रही है ऊपर, कितनी आ रही है? 1 मात्रा कहाँ बताई मैंने? गुण में। 2 होती तो क्या हो जाता? वृद्धि। तो गुण में कौन सी आ जाएगी? 1 मात्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, याद रखना। 2 मात्रा किस में बताइए? वृद्धि स्वर संधि में। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बतानी संधि, तो इसमें कौन सी? 2 मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 24 जवाब देना आप। नेक्स्ट, अब देखो फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का शुभांकर किसे बनाया? ईवा को। ये कहाँ पे होने? इंडिया में होने, याद रखना। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखना। इसके हेड कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो। एक चीज़ याद रखना, फीफा सबसे पहली बार कब हुए थे? 1930 में। जीता कौन था? उरुग्वे। ये क्वेश्चन ना DSSS में पूछा हुआ है, याद रखना। फीफा पता है कतर में होना है 2022 वाला। 2022 में, ये तो अंडर-17 है, वो डायरेक्ट फीफा पूछा जाता है कि फीफा 2022 कहाँ होगा? कतर, दोहा में। ये सब याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो एक दिवसीय शतक लगाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? एमी हंटर। एक पता है हंटर आयोग करके आया था, एक था हंटर आयोग। कोई टीचिंग से रिलेटेड पढ़ता हो ना तो उसमें बहुत पूछा जाता है। 1880, अब देखो ये वाला नहीं बताऊंगा, वैसे इसका 2 है या 3 है, इतना चलो अब इसमें गैस कर लेना, तो पढ़ लेना है। हंटर आयोग बहुत पूछा जाता है। 1882 है, चलो बता देता हूँ मैं। आंसर है इसका ए।
आंसर क्या है? स्मृति मंदाना पिंक बॉल से ना शतक बनाने वाली पहली वो बनी थी, ठीक है, खिलाड़ी। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, अब देखो किस देश ने दुनिया की सबसे पहली स्वचालित का चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? तो ये जर्मनी ने किया। किसने किया? जर्मनी। जर्मनी से रिलेटेड कौन है? हिटलर, याद रखना। एंजेल मार्केल यहाँ की कौन है? चांसलर, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। आंसर क्या है इसका? डी। और बस, किस संगठन ने सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी? तो देखो यूएन के अंदर पता है 6 अंग हैं। यूएन के अंग कितने? 6। 6 इसकी क्या है? लैंग्वेज, ये भी याद रखना। इसके परमानेंट मेंबर कितने? 5। कौन कौन से हैं? यूएस है, फ्रांस है, यूके है, ठीक है, और एक इसमें कौन सा है? चाइना है। 1 2 3 4 और एक रसिया, 5 हैं, ठीक है। और 10 क्या होते हैं इसके? नॉन परमानेंट मेंबर, 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। इंडिया भी इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है 2 साल के लिए, याद रखना, ठीक है। तो ये UNHRC इसने मान्यता दी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। अब आप लोग बताना ह्यूमन राइट डे ये किस दिन मनाते हैं? आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, अब देखो किस राज्य यूनियन टेरिटरी ने ना आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स ये सुविधा शुरू की है? तो ये की है दिल्ली ने। किसने की है? दिल्ली ने। अभी देखो लद्दाख के ना शुभंकर, लद्दाख के ना क्या यहाँ के स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड चुने गए थे, वो बताना, मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड है एक तो, और दूसरा क्या है, ठीक है, वो बताना, इतना ही याद रखना। आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट, अभी देखो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव, देखो पृथ्वी ये रहा, चंद्रमा ये रहा, तो रविचंद्रन। आंसर है सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।